हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह की नमस्कार आप लोगों को। और मैं डाल रहा हूँ खेत में पानी। तो मित्रों, मैंने एक कद्दू लगाए थे इस खेत में और खीरा भी लगाया था, लेकिन बीच में जो ठंड का मौसम आया ना, उसने पौधों के ये हाल कर दिए। जाड़ों के सीजन में एक ककड़ी लग रही थी इसमें, देखो एक खीरा लग रही थी, लेकिन पौधा ही नहीं बढ़ पाया। इसकी बढ़वार रुक गई थी ठंड से। और ये है मेरे कद्दू, और कद्दू में भी पूरी बढ़वार रुक गई। ये देखिए, ठंड की वजह से। अगर यहाँ पे जो है ना, अभी मैं इसमें एक पत्थर लगा देता हूँ ऐसे। अगर ये ठंड नहीं होती, मौसम में गर्मी हो रही होती, तो ये कद्दू बहुत बड़े हो जाते। और एक कद्दू तो हमने कल तोड़ा, एक मैं इसको आज तोड़ देता हूँ, क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है। और बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो। और ये अभी अगर इसको सही मौसम मिला होता तो ये कम से कम 1.5 से 2 किलो का बनता। तो आज दिन में चावल के साथ इसकी थोड़ी सब्जी होगी। तो मित्रों, ऐसा कुछ हो रहा है, ये बढ़वार रुक गई है ठंड की वजह से। कल 2 दिन गर्मी थी, 2-3 दिन। तो 2-3 दिन में तो इतने इसमें फल लग रहा था। देखो, ये 1 2, ये सब फल लगते, सब फल थे इसमें। तो एक पेड़ में 10-10 कद्दू लगते। तो मेरे पास तकरीबन 30-35 पेड़ हैं। तो 35 पेड़ों में अगर मेरा एक पेड़ 10 भी फल देता तो कितने हो जाते? 300-400 कद्दू होते, यानी कि 4 कुंटल कद्दू होता। और 4 कुंटल कद्दू अगर हो जाता तो 40 रुपये किलो भी मैं बेचता, तो 4 चक्को 16,000 का होता। ये नुकसान हो गया मेरे को इतना। तो ये पौधे मेरे पास थे करीब 30 पौधे। तो ऐसा है मित्रों कार्यक्रम। अब मैंने दे दिया इसको मन्नू को, ये ले जाएगी आज दिन में चावल के साथ थोड़ा। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा इसमें और चीज़ भी मिला, टपकी चूहा भी मिलाना, चूहा। तो मित्रों, सुबह के बजे हैं 7। अब मैं छुट्टी करूँगा काम से और फिर होगा नाश्ता। तो थोड़ी देर पानी डाल दिया मैंने। ये सुबह का काम करके नाश्ता वास्ता बना करके। अभी नहीं बना? सब्जी बनी है, रोटियां बनानी है। क्यों, कभी ने क्या खाया? उनको तो खिला दिया नाश्ता। अच्छा, अब हमारे लिए बनेगा। अब मैं भी जो है जाता हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करते हैं। तो ये उससे मित्रों रत्ते बैठे कार्यक्रम। रत्ते 5 बजे 4:30 बजे उठ गए और लग गया हम गाड़ खेतन में न। तो 3:45 मेरा अभी पानी आया है ना। और ये है चूहा, चू जम रही हो। अब चूहा टपकी साग खाई जल न। और मित्रों, रत्ते पंचांग मेले मेल बहुत चीज़ दिखा आप रत्ते यो बाग बगीच, ऐसा कुछ होता है ना। ये अब मैं सुबह लग जाता हूँ तो काम में, तो मेरे हाथ होते हैं मिट्टी के, और बहुत चीज़ें नहीं हो पाती हैं वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ, तो मैं रह जाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं जो इतना काम नहीं तो कैसे होता है। अब ये देखिए, धीरे धीरे मेरे पपीते में पीलापन आ रहा है। ये एक तोड़ा और दाना मैं तोड़ता हूँ। ओए 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 ओए, मनु ले जाए इसको भी। पक रहा है, थोड़ा थोड़ा पक रहा है। थोड़ा थोड़ा नमक के साथ वैसे भी खाया जा सकता है। कच्चा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ले जा, दिन में खाएंगे। ये है मेरी एलोवेरा, और इसमें बहुत ज़्यादा होगी घास, ज़्यादा होगी। हालांकि मैं एक घास के साथ ही रहता है ना। अब आप लोगों का कोई एलोवेरा होगा ना, वो होगा गमले में, उसमें घास भी नहीं होगी और कोई। तो ये एलोवेरा रहता है नेचर के साथ। देखिए, अब आप जिस एलोवेरा की बात करते हैं, उस एलोवेरा में और इसमें ये अंतर है कि ये प्रकृति के साथ है। देखो इसका कलर। और अब मैं जो है ना, इसमें से एक निकालूंगा। इतना एलोवेरा ये निकाला मैंने,
और यहीं पर पानी है। ये पानी से हम इसको धोएंगे ना, और इसको खा लिया जाएगा ऐसे। ये ऐसे खाते हैं एलोवेरा। हुआ हुआ ये। और जो ये शुगर वाले होते हैं ना, ये वाला निकल रहा है, ये नेक्टर पीला वाला, इसको खा जाओ। तो सुबह खाली पेट एलोवेरा अगर ऐसे खाया जाए, अब आप लोगों को क्या बताया गया, एलोवेरा का जूस पीते हैं, तो जो जूस इसका बनेगा उसमें पड़ेगा प्रिजर्वेटिव, यानी कि KMS, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट। बगैर उसके कोई भी चीज़ प्रिजर्व नहीं होती है। जितने भी हमारे खाद्य सामग्री है जिसको प्रोसेस किया जाता है उसमें पड़ता है KMS। तो KMS बहुत घातक केमिकल है आदमी के शरीर के लिए। तो एलोवेरा को ऐसे खाइए और जो शेष बचता है ऐसे मुंह में लगा दीजिए ना। और अब मेरे मुंह में तो 2-3 कांटे भी इसके लग गए, हालांकि साइड से इसके कांटे निकालने पड़ते। ये इसको मुंह में भी लगा लो, खा भी लो। तो ये है नेचुरल एलोवेरा। अब ये किसके घास फूस के साथ है देखो। अब आजकल आदमी किसके साथ रहना चाहता है ना, गांव में नहीं रहना चाहता है, जो छोटे गरीब लोग हैं उनके साथ नहीं रहना चाहता है, और उसको बिल्कुल अपनी तरह के स्मार्ट लोग चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे। अब प्रकृति ने इस एलोवेरा को इसी तरह से, आप एलोवेरा या अन्य जो खेती में है, गेहूं का खेत, उसमें घास नहीं होगी, बस गेहूं होगा। तो ये हमारा गलत सिद्धांत है। सिद्धांत परफेक्ट ये है, नेचर के साथ कोई भी चीज़ रहेगी। हाँ, हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, कभी कभी घास ज़्यादा होती है तो इस घास को निकाल देंगे। अब इसको ऐसे, इसका जो नेचर के साथ रहने का क्या होगा कि इसके अंदर एक अपना दृष्टिकोण बनेगा, एक अपनी जीने की कला बनेगी, और सह अस्तित्व बना रहेगा, और एक दूसरे के पूरक होंगे। अगर इसमें कोई बीमारी रोग आ भी रहा है तो घास फूस उसे अपने आप में रोक देगा। तो मित्रों, ये होता है नेचर फार्मिंग और प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम। तो मैं एलोवेरा के बारे में आपको बताया हूँ। तो कैसा लगा आपको? आगे भी मैं किसी ऐसे विषय पे आपको बताऊंगा अपने ब्लॉग में। तो मित्रों, मैं ब्लॉग तो करता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ भरी रहती हैं। अगर आप मेरे पूरे ब्लॉग को देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी। नमस्कार मित्रों, सुबह के 8:30 बजे और अभी चल रहा है मैया के दरबार में भोग की घंटियाँ बज रही है। सामने की पहाड़ी में मैया का दरबार है और प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर, और वहाँ पे चल रहा है अभी भोग का कार्यक्रम। और मित्रों, तो मैंने नाश्ता कर लिया और सुबह मिला था मैं खेत में थोड़ी देर आपको, तो अभी विधिवत मिल रहा हूँ अपने ब्लॉक पे। तो मित्रों, अभी आजकल मौसम कुछ ठीक है, तो सुबह खेत में काम करना होता है, तो बस लगे रहते। अब जाऊंगा मैं फिर खेत में, मैंने आज भिंडी भी लगानी है, कल तो मेरा रेस्ट था, तो आज मैं भिंडी लगाऊंगा। की शुरुआत हो रही है मित्रों। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरी जो छत की रेलिंग है ना, उस पर मैंने अंगूर की बेल चढ़ाई है, और ये काम मैंने किया विगत 10 सालों से। तो इस तरीके से मेरी बेल जो है ना, ये चढ़ गई। ये अब जो है, अभी गर्मियाँ बढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा घनी कलियाँ आएंगी, और रेलिंग एक नेचुरल रेलिंग बनेगी मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए, ये सब ये चढ़ी है अंगूर की बेल, और बहुत पुरानी बेल है, तकरीबन 10 साल इसे हो गया। और यहीं से फिर इसमें चढ़ी है, देखिए ये, और इसमें अब पूरा हरियाली से दिखेगा, आगे तक जा रही है। तो आगे से दिखाऊंगा मैं। मेरी रेलिंग में अभी बढ़ते जाएगी थोड़ा, अगर ठंड इतनी कोपला आ गई। और ये देखिए, ये अंगूर भी
अंगूर भी लगने लग गए इसमें, ये छोटे छोटे अंगूर भी आ गए और ये आगे तक जाएगी इस तरीके से ये। और आने वाले टाइम पे मैं इसमें फिर कीवी की बेल चढ़ाऊँगा एक साइड से, और एक साइड से नर और एक साइड से मादा, तो कीवी की बेल चढ़ेगी मेरी। चल रहा सास बहू का झगड़ा, नहीं नाश्ता क्या। नाश्ते में ये हैं आलू, पजाली वाले जाम वाले आलू, देखा तो ये जाम वाले आलू, ये रायता उसका पपीते का, और ये अलसी की चटनी खा दी, सब साफ कर दी, और ये मट्ठा, और ये इन्होंने साफ कर दिया, चट कर दिया भाई। आलू भी घर के हैं, यानी घर वाले लाल आलू। ये तो कथा बैठे आई नहीं, हमें लेने लगे, कहीं से आए हमारे पास लाल आलू घर के वाले, और वो हमने आज मित्र ने दे दिए किसी ने। ये हाँ, ये कुटर भी थोड़ा जली वाला बड़ी उन्होंने, ये अच्छा। तो इसमें रहता है एक नाश्ता है ये न, ईजा भी खा रही है नीचे कमरे में, पहली बेटे खानी पर्दे में खा वो बनेगी और सब बस ये ब्लॉग बाजी में किचन विचन ले सब हमें दिखाया ले। पहली बार किचन में पर्दे मुझे। तो मित्रों वो इस किस्म का ये कार्यक्रम, और अब मुझे खेती फिर थोड़ा में वो करूँ, अब बचाल मोकले लगूँ रहे बिना इसके हाइया चाहिए ना हूँ कशिया खदा उसी का खाना चाहिए जिले आल और रात रोड खाना। आपको ना खाना दूध बदल फिर आपको ना खाना खाने रे ब्याह हम खाना सुन दिन में हम अब मैं नहीं खाएगा ये धोती बदलने भयो तो ये चौक भी में तो ये तो कपड़े धोए रखे ये सब आंगन धोई में लगाए, ये चोखे भी ये नहीं भी खराब। दूर इस पेड़ में न्योली बांसुरी, ये अब ये न्योल बास रहा है, देखो यहाँ पे। सुबह हमारा पंचांग वाला बनता है ना कार्यक्रम, तो उसमें कितना झंझट होता है ये बता रही हो, तो कतु झगड़ हुई मैं अमन होगा। अरे वो बहुत काम बहुत है जाना रहता है, बहुत मैंने बिस्तर पे नहीं उठूँ मुझ 2 घंटे उठ भी जब आपको काम कर भी वो करूँ हाथ को जाग पड़ने जानू बाहर तुम बिस्तर सुनिए खास को चढ़ने जाए। तो उस पंचांग बढ़वन में कतु दिक्कत है, कतु टाइम लगे हाँ, और कतु चीज़ों में हम भेजना पड़ा है। रामदत्त कतु बने पतड़ जेल पंचांग बड़ा होता है रामदत्त कतु बन ये क्यों हो गए। तो हम आ गए अब खेत में, और ये मेरे पिछले साल के मिर्च के पौधे हैं और इनकी गुड़ाई की जा रही है। कुछ गोभी है इसमें, और इसी में बीन भी लगा दूंगा मैं एक खेत में। तो मित्रों मैं आ गया हूँ खेत में, 9 बजे हैं सुबह के, और आज दिन भर में भिंडी लगेगी और इस खेत में लगेगी बीन। इसमें हमारे पास मिर्च और ये गोभी के पौधे हैं, जिसमें हमने गोभी पिछले बार की फसल लेने के बाद दोबारा कल्ले आ गए हैं इसमें। अब इसके 2 कल्ले हम छोड़ देंगे, और गोभी भी होगी, मिर्च भी होगी, और बीन भी इसी में लगेगी। 3 फसलें इसमें होंगी अभी, ये देखिए। तो मैं बैठा हूँ आज भी इधर, और मैंने लगा दी भिंडी यहाँ पे इस खेत में,
परसों खुदाई की और आज इसकी भिंडी छिटक। ये तो ये वो आगे रहा हमारा घर और ये तो बज रहे 11:30 और मैं जाऊंगा घर को। ये रही मेरी कुदाल और ये रहा मेरा पानी का बोतल। अभी पानी पीता हूँ और थोड़ा काम बाकी है। और 7:05 हो रखे हैं और मैं आ गया हूँ अपने किचन में। थक हार के आज दिन भर बहुत काम हो गया। ये हाथों में खोदते खोदते अंगुलियों में दर्द हो और ये सब कमला बगोने से रोटन आप मनु ने बगोनी साग क्या चला आज? करेले और आलू की। करेले करेले कहाँ से आए? फ्राई करेले जो हमने क्या कहते हैं अगस्त सितंबर के महीने में अक्टूबर नवंबर में सुखाए हुए करेले दिखा दो। दिखा दे। ये लो। अच्छा, जो हमने पहले पिछले साल सुखाए थे वो दिसंबर क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर नवंबर में में अक्टूबर नवंबर में हमने करेले सुखाए थे। काले वो वाले कौन से वाले? घर के तीते करेले। तीते वाले करेले। तो ये जो है ना, हाँ हाँ दिखाए ना मैं यार, ये तो पहली तो मैं सूखी वाल दोबारा नहीं खा वो सूखी वाल करेल कहाँ से देखो सीधा। अरे कथा पैसा टायर का बेलो मुंह कल को दिखाएंगे हम इसको बनाते हुए ना सूखे करेले। तो मित्रों ये पूरी बेरा हमार सुखाई करेल छन और ये सब्जी बन रखे हमारा आज। करेले की सूखी, ये आलू की थेचुआ, आलू का थेचुआ है ये। आगे दिन आलू थेचू बड़ों से। और ये हमार पुचपाटक है, कभी एक शाक बाज गया। मनोहर रेस्टोरेंट से खाने बड़ों ने ड्यूट नाम खाना मैंने बना दिया। अब वो रोटी सब्जी। तुम्हें मैं चाहिए उसको छोड़ने करेला रे गाय रोटी को मेल की को तो मुझे तुम्हें उगती लेना खाई रोटी तो लास्ट में खाएंगे फिर। हाँ पहले करेले की सब्जी खाएंगे, फिर आलू, ये फिर मीठा हुआ ना खाने के बाद। रोटी। हाँ रोड में की पड़ने रोल था की पड़ने भी रोड में की पड़ने रिव्यू क्यों पीछे हाँ स्विच भी ले नहीं रिव्यू क्यों को पीछे ना सुजले। हाँ गेहूँ पीछे जब घर रख दे तो अब बाजार 8 महीने होंगे स्विच बुट रही है मिलियो चावल पीछे बुट रहा हाय बनाया सूखा करेले का सूखी सब्जी, सूखी करेले की सूखी सब्जी और आलू का थेचुआ, पानी और रोटी। ये वाली डिश कती न मिल सकन, खुज बेले न मिल सकन क्योंकि हैं सूख करेला, सूख साग, आलू थेचू और रोटी। अब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अगर ये तो इस किस्म खाने वाल आया हो गए ना बोले कॉल को वाल भी हिसाब किताब के अंदाजा नहीं है कि खाना जाएगा। तो मित्रों जसली खान लग रहा हम यही तो मित्रों इस तरीके से बज रहे अब 7:30 पौने 8 बजता है और मैंने तो खाना खा लिया और खाना वही खाया जो मैंने दिखाया आपको, यानी कि सूखी करेले की सूखी सब्जी और आलू का थेचुआ, जो घर के आलू है ना उसको थेच करके उसमें बनाया हमने धुंगार मिला के उसकी सब्जी और बनी है रोटी। तो ये वाली डिश
तो मन कति मीनू में न मिल सका, हमारे पहाड़ में घर मिल सका डायरेक्ट खाने चूल में नहीं भगोदी पहली जिसके खेतन में बहुत जोरा काम है क्यों ने हट बटन पीड़ है पीड़ सिगणी आशा क्या ने बढ़ना ना मैं पीछे बढ़ना मैं दूर है खिरवे रोड दे बढ़ना होने वे अच्छा तो ज्ञान में ले से गे खिदवे हो आंग से की आंग से गणा तुम अबे देखा करने लापेश ले बढ़ो है लापेश अगले आंग से गड़ी पोसा करना होगा ओ लापेशी जिसके दूध हो चलना दिन मित्रों पहली जबान में ये रोट जो है ना जब खूब काम आम खेत में करीब और दिन भर तो उन्हें भी हाट भाट सीखना था नान क्योंकि थी मैं गरम गरम रोट खाई तो इसके मेरे आज हाथ इन पीड़े रहने खाते खाते बिली बैठे ये तो ये रोट खा फिर थोड़ा ये हो तो ऐसा भी होता था पहले। तो मित्रों इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग का करता हूँ मैं समापन अपने किचन से। और अभी हम 8 बजे खाना खा के 8:30 बजे सो जाएंगे और तब जाके हम 4 बजे उठेंगे। शुभ रात्रि। तो शुभ रात्रि, नमस्कार। तो मित्रों कैसा रहता है गांव पहाड़ का हमारा ये कार्यक्रम और हमारे ब्लॉग, तो मॉर्निंग में मिल जाएंगे सुबह। तो सुबह आपको मिलेगा ये ब्लॉग देखने को। और तो कैसे लगता है हमारे कार्यक्रम और कैसी लगती है हमारी गांव पहाड़ की फसक फराल और तो इस पर कोई कह। और आप देखते हैं मेरे ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं पुरानी परंपरागत परंपरा है और उसमें कुछ नॉलेज भी होता है और कुछ ज्ञान की बातें भी होती हैं। अगर कोई लोग उससे आने वाले कुछ लोग उससे अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो गांव पहाड़ में ऐसा कुछ होता था। और जो पुराने लोग हैं उनको पता है, कुछ यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। और कोई नई पीढ़ी इसको जानना सुनना चाहेगी तो उसके लिए कुछ नई बातें होंगी। बस यही हमारी कोशिश है। इन्हीं सब बातों के साथ तो आज के ब्लॉग का करता हूँ समापन। तो मित्रों आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं और प्रतिक्रिया करें, कमेंट करें, तो मुझे आगे और कुछ नया करने का मौका मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।